अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप मेरा बच्चा कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने ही खर्चे पर खुश हो गए। देखिए भाई, टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 25 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज। आई होप मेरा बच्चा कि आपको ये लेक्चर सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपके जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, जितने भी आपके डाउट्स थे, जितने भी आपके सवाल थे, सारे हल हो रहे होंगे। मेरा बच्चा, इस लेक्चर के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, हमने ऑड फिगर आउट का टॉपिक डिस्कस करना है, डील करना, भरपूर तरीके से इसको क्लियर करना है इंशाल्लाह ताला। मेरा बच्चा, इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। फेसबुक का है पढ़ाई कॉर्नर और इंस्टाग्राम का है पढ़ाई कॉर्नर बाय फैजान, और व्हाट्सएप चैनल पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने ऐसी फिगर को फाइंड आउट करना है जो कदरे मुख्तलिफ है बाकी सबसे। बात क्लियर हो रही है? बहुत सिंपल जबान में मैंने समझा दी अपनी मादरी जबान में। आपने ऐसी पिक्चर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऐसी फिगर को आपने फाइंड आउट करना है जो कि कदरे मुख्तलिफ हो बाकी सबसे। ठीक हो गया? ऑड हो बाकी सबसे, ठीक है, चेंज हो बाकी सबसे। अब देखो आपने करना है क्या है, यहाँ देखो जरा, ऑप्शन फिगर नंबर ए, फिगर नंबर ए के अंदर देखो, फिगर नंबर ए के अंदर आपके पास ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और आपके पास फिगर बी के अंदर देखो, अगर मैं इसको पुश करूं तो ये ऐसे आके गिर जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देन मैं इसको यहां से अगर उठाऊं तो फिर ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। देन मैं जब इसको यहाँ से पुश करूंगा तो ये यहाँ पर आएगा। देन मैं अगर इसको पुश करूंगा मेरा बेटा तो ये यहाँ पर आएगा। बात क्लियर हो रही है? मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें डायग्राम यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ये देखो भाई, आपके पास सीन सिंपल सा है, ये है तुम्हारे पास, ठीक हो गया बेटे। आपने बहुत बच्चों वाला काम करना है। ये देखो आपके पास अभी ये है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी और कहां पर आ जाएगी, यहां पर, ठीक है। समझना जरा, जज्बात समझना, ठीक है। यहां पर हो गया, बात क्लियर हो रही है? ये यहां पर आ गई। अब जब मैं इसको यहां से पुश करूंगा नीचे से तो कहां पर आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारे पास इस तरीके से ऊपर, ठीक है, सही है जी। अब जब मैं यहां से धक्का दूंगा तो ये कहां आ जाएगी, ये आ जाएगी यहां पर। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया, यहां पर आ जाएगी, सही है मेरा बच्चा। एंड देन जब मैं इसको यहां से पुश करता हूं, देखो भाई आपके पास ये है ना, ये पिक्चर है। अब आपके पास देखो, जब यहां होगी तो जब मैं इसको पुश करूंगा आपके पास क्या हो जाएगी, जब मैं यहां से पुश किया मैंने इसको तो भाई ये आपके पास आके कहां पर आ जाएगी, बताओ। जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये फिर यहां पर आ जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन होगा क्या, यहां पर जो फिगर ऑड है आपके पास वो डी वाली है। क्यों सर? डी वाली के अंदर क्या खास बात है, इसकी क्या गलती है? ठीक है, देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, यहां पर साइड्स पे चल रही है सारी, ठीक है भाई। आपके पास ये रेक्टेंगल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये आपके पास क्या चल रहा है, ये आपके पास क्या है, कॉर्नर्स पे चल रही है सारी आपके पास कहानी, ठीक है। ये यहाँ पर है, उसके बाद फिर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा, देन इस कॉर्नर पे जाएगा, देन इस कॉर्नर पे अगेन आ जाएगा। क्या ख्याल है, पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना? सही है मेरा प्यारा बच्चा। तो आपके पास जो फिगर डी है वो कदरे मुख्तलिफ है बाकी सबसे, तो यही आपके पास ऑड फिगर होगी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बच्चा, वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए भाई, आपके पास सीन क्या है, पहले आपके पास पिक्चर नंबर ए के अंदर, फिगर नंबर ए के अंदर आपके पास ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर आ गया, सही है। उसके बाद देन थोड़ा यहाँ पर आ गया, उसके बाद देन अगेन यही है, उसके बाद फिर ये हो गया। तो मेरा बच्चा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास सीन क्या चल रहा है। ये तुम्हारे पास अगेन पिक्चर नंबर डी, ठीक है, या फिगर नंबर डी आपके पास क्या है, आपके पास ऑड है, यानी कदरे मुख्तलिफ है बाकी सबसे। कैसे? ये देखो आपके पास सीन क्या है, सीन तुम्हारे पास सिंपल सा है, ये बना लेता हूं पहले, सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ मेरा बच्चा, मुझे एक बात बताओ, अभी ये ऐसे कैसे, अभी ये इस तरीके से बनी हुई है, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा ऐसे हो जाएगी,
देन जब ऐसे करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ा सा फिर करूंगा तो ये ऐसे होगी, उसके बाद फिर ये ऐसे होगी, आखिर में फाइनली। बात क्लियर हो रही है? तो ई आपके पास गलत नहीं है, बच्चे समझ रहे होते हैं कि ई रॉन्ग है आपके पास। मेरा बच्चा ई आपके पास जो फिगर है वो आपके पास इनकरेक्ट नहीं है, डी ने यहाँ पर गड़बड़ की है, डी ने पैटर्न को क्या किया, ब्रेक किया। बात क्लियर हो रही है? पल्ले पड़ रहे, बोलो हाँ या ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऑड फिगर होगी। सही है जी मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, बहुत ही बच्चों वाला सवाल, बहुत ही बच्चों वाला सवाल। वो जो ट्यूशन वाले बाजे से आप लोग पढ़ा करते थे ना, ABCDEFGH, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसा ही है। वो जो कॉन्सोनेंट्स का आपने और वोवेल्स का डिफरेंस समझा था, तो मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हें वो काम दे रहा है, ये क्या है, ये सारे क्या हैं, EIOU, दीज ऑल आर वोवेल्स। ऐसा ही है, P तुम्हारे पास जस्ट कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर सिंपल तरीके से कौन सा आपके पास करेक्ट होगा, बोलो भाई, कौन सा ऑड है, बताओ कौन सा ऑड है। सिंपल तरीके से आपके ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर। आपके पास फिगर नंबर 1 ये आपके पास ऑड है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, बाकी सब वोवेल्स हैं। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा प्यारा बच्चा, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। क्या कह रहा है, चूज द ऑड फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ भाई कौन सा होगा। यहां पर कैप्सूल है, यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप है, यहाँ पर कैप्सूल है, और आखिर के अंदर इन्होंने स्क्वायर बना दिया इस तरीके से। ठीक हो गया भाई, कैप्सूल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, ये आपके रेक्टेंगल कह लो। ठीक हो गया मेरा बच्चा। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इस पिक्चर को बड़ा करके बना दिया, मतलब यही पिक्चर है, इसको इन्होंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया। अब तुम्हारे पास कौन सी कदरें मुख्तलिफ है, कौन सी कदरें मुख्तलिफ है मेरा बच्चा, क्लियर हो रहा है, बेहतरीन तरीके से वाज़े हो रहा है कि भाई आपके पास ये क्या है, ये आपके पास ऑड है। बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। तो ये तुम्हारे पास ऑड है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर, क्योंकि ये सर्किल है, बाकियों से कदरें मुख्तलिफ है। बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बच्चा, भाई यहाँ पर क्या सीन है, ये देखो, यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एल की अल्फाबेटिकल पोजीशन मेंशन की हुई है, ए की हुई है, ए की हुई है, पी की हुई है, मगर यू की जो है वो गलत है। देखो भाई, ए की क्या होती है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ए की 1 है और ई की 5 होती है। फिंगर टिप्स के ऊपर भी काउंट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। ई की 5 होती है, एल की बिल्कुल परफेक्ट है, 12 है, सही है। पी की आपके पास 16 होती है, और यू की क्या होती है, ये देखो, यू की क्या होती है, यू की होती है 21। ये तुम्हारे पास करेक्ट अल्फाबेटिकल पोजीशंस हैं जो कि मैंने मेंशन कर दी। ठीक हो गया मेरा बच्चा, ये सीन है आपके पास। अब करना क्या है, ये आपके पास है। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, सिंपल सी बात है ना, कौन सा तुम्हें ऑड नजर आ रहा है, यही तो तुम्हारे पास ऑड है, इसमें कोई मसला है क्या, कोई शक है क्या? नहीं मेरा बच्चा, यही आपके पास करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, चूज दी ऑड फिगर। बहुत ही बच्चों वाला सवाल। भाई तुम्हारे पास एरो हेड है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने डॉट बनाया हुआ है। और मेरा बच्चा एक बात देखो जरा, ये डॉट, ये सर्किल कहाँ पर है, इन दोनों के यहाँ पर है। बात क्लियर हो रही है? नीचे नहीं है, नीचे नहीं है। बात क्लियर हो रही है? ये सर्किल आपके पास आ रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं बन रहा, बल्कि जहां ये दो हैं इनके यहाँ बन रहा है। यानी अगर लेट सपोज यहाँ है तो यहाँ बनेगा, कहीं भी है बस यहाँ बनेगा। बात क्लियर हो रही है? अब देखो जरा, अब देखो जरा, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ बन रहा है। अब यहाँ क्या मसला हुआ, तीसरी वाली आपके पास फिगर के अंदर, फिगर नंबर 3 के अंदर मसला ये हुआ कि भाई यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये तो पीछे बना हुआ है। बाकी सब के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। मेरा बच्चा, मैं क्या कह सकता हूँ, कौन सी फिगर ऑड है बताओ। तुम्हारे पास सिंपल वे के अंदर तीसरी वाली ऑड है, तीसरी वाली क्या है, ऑड है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सर जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है, बताओ भाई। आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा प्यारा बच्चा, बहुत ही बच्चों वाला सवाल। क्या कह रहा है भैया, आपके पास देखो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स देखें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। में ट्राइंगल है तो क्या हुआ, 3 तो है ना, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4। बस ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बेहतरीन तरीके से। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है बताओ। तुम्हारे पास होगा डी। क्यों सर,
क्योंकि भैया तुम्हें क्लियर हो रहा है कि डी वाला जो है बेटे आपके पास जो फिगर नंबर 1 है इसके अंदर लाइंस कितनी है 3, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये आपके पास ऑड फिगर है क्योंकि इसके अंदर 4 है, ठीक हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, बहुत ही अच्छा वाला सवाल, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। बताओ भाई ऑड फिगर कौन सी है? भाई सारी ऐसी हैं, ये ऐसी है, फिर ये ऐसे है, और फिर ये ऐसे ऐसे आ रहा है, जो भी है सब आपके पास क्या है, सबका पैटर्न बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन गड़बड़ किसने की आके? बोलो भाई, इसने की है, ठीक हो गया। अगर ये ऊपर की तरफ होता तो मैं इसको करेक्ट मान लेता, अभी क्या ये इनकरेक्ट है। तो मेरा बच्चा मुझे एक बात बताइए, आपके पास कौन सी फिगर ऑड है? हाँ भाई, कौन सी फिगर ऑड है बच्चों? आपके पास फिगर कौन सी ऑड है? तीसरी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक हो गया मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, कोई मसले मसाले इंशाल्लाह आपको फील नहीं हो रहे होंगे। देखो भाई आपके पास क्या सीन है, आपके पास जो है ना स्क्वायर है, ठीक है, और इन्होंने ऐसे डायगनली इसको कट किया और ऐसे किया हुआ है, इसको भी और इसको भी और इसको भी। देखो अब सीन क्या है, आपके पास राइट पॉसिबल आंसर क्या होगा बताओ भाई। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, डायरेक्टली मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन सा आपके पास ऑड फिगर है। देखो ये तुम्हारे पास ऑड फिगर है। सर कैसे, आपको कैसे पता चला? ये देखो आप इसके अंदर देखो आपके पास पार्ट्स कितने हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना। सही है, 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही है। पल्ले पड़ रहा है मेरा बच्चा, यही हो रहा है आपके पास, ठीक हो गया। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही है। यहाँ देखो, यहाँ देखो 1 2 3 4, बेहतरीन हो गया मेरा बच्चा। बाकी सब के अंदर आपके पास 6 पार्ट्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 पार्ट्स हैं, इसलिए ये फिगर ऑड है, यानी ये फिगर बाकी सबसे कदरे मुख्तलिफ है, ठीक हो गया मेरा बच्चा। पल्ले पड़ रहा है हाँ या ना। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा प्यारा बच्चा, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, खुद ही कर लो मेरा बच्चा, मैं तो कहता हूँ। देखो भाई सीन क्या है, सीन सिंपल सा है। सर कौन सा आपके पास ऑड फिगर है? बोलो भाई, डायरेक्टली बता देता हूँ, आपके पास ये ऑड है, आपके पास ये ऑड है। क्यों? इधर आप नंबर ऑफ लाइंस देखो, अगेन नंबर ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर देखो 1 2 3, और यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इसलिए मैं कह रहा हूं ये आपके पास ऑड फिगर बन रही है, ठीक हो गया मेरा बच्चा। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको कोई मसले मसाइल पेश नहीं आए होंगे, पूरा लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मेरा बच्चा। इन लेक्चर्स को अपने सर्किल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप करो ताकि इन लेक्चर से और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके, ठीक हो गया मेरा बच्चा। इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिएगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, व्हाट्सएप चैनल पर भी कनेक्ट हो जाएं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अपनी भरपूर दुआओं के अंदर मेरा बच्चा मुझे आपने याद रखना है, और हर लेक्चर के अंदर अपना फीडबैक दिया करें। इस लेक्चर के अंदर भी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।